आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सम्मान की, ना कि पैसे कमाने की दोस्तों। उम्र उस सम्मान की जो हमें तब भी चाहिए जब हमारे बच्चे बड़े हो जाए। ये सम्मान हमें तब भी चाहिए जब बिजनेस से हाथ हट जाए और जब उम्र हमारे फैसले लेने लगे। एक सवाल है आपसे, क्या आप वो उम्र देखना चाहते हैं जहां खर्च पूछ कर करना पड़ता है, या आप वो उम्र डिजाइन करना चाहते हैं जहां पैसा पूछकर नहीं, खुद चलकर आपके पास आए। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद के पैरों पर खड़े रहो, है ना, ये सब समझाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि क्या मैं 50 के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा? सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई भावना नहीं है। देखिए, आज की तारीख में सेल्फ रिस्पेक्ट इज इक्वल टू सेल्फ इनकम। आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, पैसा होना काफी नहीं है, एसेट होना काफी नहीं है। रेगुलर गारंटेड लाइफ टाइम इनकम ही असली ताकत है, क्योंकि बाजार गिर सकता है, बिजनेस बदल सकता है, लेकिन गरिमा से जीने के लिए खर्च नहीं रुकता दोस्तों। इसीलिए आज मैं आपके सामने कोई प्लान नहीं, एक सोच, एक स्ट्रेटेजी लेकर के आई हूँ। एक ऐसी वेल्थ स्ट्रेटेजी जहां आप काम से नहीं, सम्मान से रिटायर होते हैं, जहां आपका पैसा कहता है अब तुम आराम करो, मैं तुम्हें हर साल संभालूंगा। इसी सोच का नाम है दोस्तों सोवरेन 50 वेल्थ स्ट्रेटेजी। सो आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सोवरेन 50 वेल्थ स्ट्रेटेजी, ये आज की स्ट्रेटेजी है। एक अल्ट्रा एच एन आई फैमिलीज के लिए, अल्ट्रा एच एन आई बच्चों के लिए, जो इनकम की टेंशन लिए बिना पीसफुली जिंदगी दे सके, क्योंकि बिजनेस है, बाजार है, सब कुछ तो चलता ही रहेगा। सो आइए डिस्कस करते हैं आज की स्ट्रेटेजी के बारे में। सोवरेन 50 वेल्थ स्ट्रेटेजी जो आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिखाई देगी। राइट, डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि मैं जो कुछ भी सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पस से है। आप अपना रिसर्च जरूर करें, और आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मार्केट आधारित नहीं है, बिल्कुल भी अनसर्टेनिटीज पे आधारित नहीं है, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट, आज की स्ट्रेटेजी बिल्कुल गारंटेड है उस सेगमेंट के लिए जो ऑलरेडी बहुत सारे रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट करती है। सो प्रीमियम वेल्थ स्ट्रेटेजी है जो गवर्नमेंट गारंटी के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत है। क्यों अल्ट्रा एच एन आई फैमिलीज को इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, क्यों अल्ट्रा एच एन आई फैमिलीज को इसे चूज करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस सेगमेंट में आकर के बहुत सारे रिस्क रहते हैं, तो एसेट प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ वेल्थ ऐसी भी होनी चाहिए जो मार्केट वॉलेटिलिटी से बचकर रहे। जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन के लिए, लीगेसी प्लान करने के लिए, और टैक्स इफिशियंसी प्लान करने के लिए। राइट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 30 दिन के बच्चे से लेकर के 57 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए डिजाइन किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है। राइट। स्ट्रेटेजी के ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपके पास पैसिव इनकम प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन एक मन की शांति के साथ भी पैसा आना चाहिए। मैं ऑफिस जाऊं या ना जाऊं तो भी मेरे पास पैसा आना चाहिए। मेरा बेटा आगे चल के बिजनेस संभाले या ना चले संभाले तो भी उसकी फैमिली पलनी चाहिए। राइट। तो एसेट क्रिएशन और प्रोटेक्शन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिटायरमेंट सिक्योरिटी। कि उस उम्र को, मैंने कई सारे किस्से ऐसे देखे हैं, 80-80 करोड़ के मकान होते हुए भी लोग अपना खर्चे के लिए अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हैं। आप ये गलती ना करें। सारी एसेट्स प्रॉपर्टी नहीं होती दोस्तों, कुछ एसेट ऐसी भी बनाए जो रिटायरमेंट में आपके हाथ में पैसा दे। और आपके हाथ में पैसा होगा तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट से जी पाएंगे। ये एक सच्चाई है। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा हाथ का मेल है, लेकिन उन दिनों याद आता है कि वाकई में सिर्फ पैसा हाथ का मेल नहीं है। राइट। पैसा हाथ में होना बहुत जरूरी है अगर आप स्वाभिमान से जीना चाहते हैं।
राइट, स्पेसिफिकली विमेंस के लिए। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है और लाइफ टाइम रिटर्न प्लान है और गारंटीड फंड प्रोटेक्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस कॉन्सेप्ट में पूरी की पूरी गारंटी है, कोई मार्केट रिस्क नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी भी उम्र पे आप सेल्फ रिस्पेक्ट से, चाहे आप 40 साल के हो, 60 साल के हो, 80 साल के हो, 100 साल के हो, किसी भी उम्र पे अगर आप हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने देगा। कुछ ऐसा इसमें प्रोविजन कर रखा है, इजी लिक्विडिटी ऑप्शन रखा है हमने कि एनी टाइम अगर आपको फंड की भी रिक्वायरमेंट है तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं और ज्यादा लॉस भी नहीं जाता। राइट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। होल लाइफ प्रोटेक्शन विद डिसेबिलिटी कवर है, आप मार्केट बिजनेस कहीं भी इन्वेस्ट कर ले, लेकिन ये प्रोटेक्शन साथ में नहीं मिलती, तो ये भी फीचर इस कॉन्सेप्ट में है, हाजिर है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गारंटी, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट को नाम ही दिया है सॉवरेन 50। सॉवरेन 50, जितना आपके 500 के नोट की वैल्यू है, जितना आपके किसी भी नोट्स की वैल्यू है, इवन आजकल तो प्रॉपर्टीज की भी मैं आपको बता दूं, मार्केट में इतना फ्रॉड चल रहा नहीं है, लेकिन आज इस बॉन्ड की, एलआईसी के बॉन्ड की, इस कॉन्सेप्ट की उतनी वैल्यू हमेशा बरकरार रहेगी। राइट, सो आइए डीप डाइव लगाते हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लाइंट के लिए वर्क करेगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 15 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी है, 15 साल का ग्रोथ पीरियड है और 21st ईयर से लाइफ टाइम इनकम है प्रोटेक्शन के साथ। सो लाइफ टाइम टैक्स फ्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन पार्शियली पहले 10 साल जो आपके पास इनकम आएगी, राइट, पार्शली ये टैक्स फ्री इनकम आपके पास आने वाली है 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए 21वें साल से गारंटेड। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी, एनी टाइम लिक्विडेबल ऑप्शन के साथ। यानी मान लो 10वें साल आप इसे लिक्विडेट कर देते हैं, आपको इनकम नहीं चाहिए, 2.6 करोड़ है पॉलिसी से 10वें साल, राइट, इनकम 21st ईयर से स्टार्ट हो रही है, 20th ईयर पे लिक्विडेट कर दें, आपके इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अमाउंट है 4.27 करोड़ 30th ईयर पे, यानी 21st से 30th ईयर आपने 5 करोड़ रुपए, 50 लाख एवरी ईयर फ्रेंड्स, 50 लाख एवरी ईयर, 5 करोड़ रुपए आपने ग्रैब किए, बेनिफिट लिया। 30th ईयर आपको विचार आया मुझे सरेंडर करना है, 7.65 करोड़ ले जाओ। 40th ईयर मान लो 20 साल तक आपने 50 लाख रुपए सालाना, यानी 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए आपने ग्रैब किए। अगेन लिक्विडिटी 7.47 करोड़, और ये कोई अप्रोक्स नहीं है फ्रेंड्स, ये कोई अप्रोक्स नहीं है, ये एक फिक्स अमाउंट है, गारंटेड अमाउंट है। 50th ईयर पे 30 साल तक आपने 15 करोड़ रुपए ग्रैब किए, 7.11 करोड़। 60th ईयर, राइट, आपने लगभग लगभग 20 साल के बाद 40 साल तक आपने 20 करोड़ रुपए का लाभ लिया और फिर सरेंडर करो 6.36 करोड़। आपने 50 सालों तक इनकम ली, लगभग लगभग 25 करोड़ रुपए आपने एंजॉय किया। 6 करोड़ रुपए लिक्विडिटी, एनी टाइम लिक्विडिटी प्लान, राइट। 15 साल के बाद आप इसे कभी भी सरेंडर करो, आप लॉस में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीस ऑफ माइंड, जो हमारी जिंदगी के लिए कितना भी पैसा कमा लो बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कंप्लीट प्रोटेक्शन कवरेज है, फर्स्ट डे से इस प्लान में 4 करोड़ का सम एश्योर्ड है जो लाइफ टाइम बढ़ता जाता है, राइट। एक्सीडेंटल कवर है, फर्स्ट ईयर से 5 करोड़ का है जो अगले 20 सालों में बढ़ करके 9 करोड़ तक पहुंच जाता है। और परमानेंट डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन भी है, ईश्वर न करे पहले पॉलिसी के 15 सालों में यदि ऐसा कुछ होता है तो 10 लाख ईयरली इनकम का सपोर्ट रहता है और आपका प्रीमियम जो है 7 लाख रुपीज ईयरली रिड्यूस हो जाता है, बाकी के बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। और ईश्वर न करे ये डिसेबिलिटी आपकी पॉलिसी के 15 साल के बाद 70 ईयर की एज तक अगर आई तो भी आपको 10 लाख रुपए ईयरली सपोर्ट रहेगा, राइट, यानी मंथली 83,333 रुपीज इनकम आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, ईश्वर न करे किसी के साथ हो, लेकिन ये एडिशनल सपोर्ट है और अनइंटरप्टेड बेनिफिट्स जो है आप एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स, राइट। क्यों अल्ट्रा एचएनआई को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। क्यों? आप डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उस डेप्ट फंड में ना आपको डिसेबिलिटी कवर मिलता है ना प्रोटेक्शन मिलती है, यहाँ पे डेप्ट फंड
भी अगर मान के चलो, राइट, तो यहाँ पे गारंटेड है, गारंटेड है। तो एड गारंटेड गवर्नमेंट बैक कंपोनेंट टू बैलेंस हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। लीगेसी प्लानिंग के लिए एक स्ट्रक्चर वेल्थ ट्रांसफर मैकेनिज्म आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग अल्ट्रा एचएनआई का अक्सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेस तबाह हो गए। नंबर थ्री, पीस ऑफ माइंड के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इंश्योर अ पोर्शन ऑफ योर वेल्थ इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ मार्केट कंडीशंस, राइट। सो ऑब्जेक्शंस क्या क्या आ सकते हैं, जैसे ऑल आई ऑलरेडी हैव इनफ इंश्योरेंस। सो दिस इजंट जस्ट इंश्योरेंस, ये कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ बीमा नहीं है, ये एक गारंटेड आय का स्रोत है। अब इनकम बिजनेस से आए या यहाँ से आए, अगर टैक्स भी लगता है तो क्या दिक्कत है, टैक्स तो आप वहां पर भी दे रहे हैं फ्रेंड्स, टैक्स तो आप वहां पर भी दे रहे हैं, सिर्फ फर्क कितना पड़ेगा, यहाँ पे पार्शियल टैक्स लगेगा, ठीक है। और तरल संपत्ति है जो बढ़ती है, आपका मौजूदा कवरेज मृत्यु पर समाप्त होता है, यह आजीवन आय बनाने के लिए है, हम आपको मरने के लिए ये प्लान नहीं दे रहे, राइट। वी आर नॉट हियर टू गिव यू फॉर योर डेथ, राइट। नेक्स्ट, रिटर्न सिम्स लो कंपेयर टू इक्विटी, है ना। बिल्कुल सही, आपने सही समझा, बट मेरे हिसाब से मेरे जितने भी अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स है, वो सारी मनी एक जगह पार्क नहीं करते, सारी मनी रिस्क पे नहीं लगाते। आपने इक्विटी में भी सुना होगा, इक्विटी एंड डेब्ट फंड। लोग अपने पोर्टफोलियो में कुछ पार्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पार्ट डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि बैलेंस रहे, सारा पैसा खो ना जाए। तो आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये गारंटेड रिटर्न, अस्थिर बाजार रिटर्न है, जिससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक सुरक्षा जाल बनाता है, आपके आक्रामक निवेश स्वतंत्र रूप से बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी आधार रेखा सुरक्षित है, आपकी बेस लाइन जो है वो प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई डोंट नीड गवर्नमेंट गारंटीज। सबसे अमीर परिवारों ने भी साम्राज्यों को ढहते देखा है सर। सरकार समर्थित गारंटी सुनिश्चित करती है कि आपकी संपत्ति का एक हिस्सा व्यापार मंदी, मुकदमों या बाजार दुर्घटनाओं से कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता, राइट। What should you reply? Even the wealthiest families have seen empires collapse. Government backed guarantees ensure one portion of your wealth can never be affected by business downturns, lawsuits, or market crashes. And even I would suggest you should buy this concept in MWP Act, so no creditor can even touch this amount, right? So this should be your answer. Next objection, 15 years is too long commitment. सर आप 15 साल के लिए बाध्य नहीं है, राइट। आप 10 साल से पूर्व, 5 साल के बाद कभी भी लिक्विडिटी ले सकते हैं और लोन ले सकते हैं, जिसे आप अपने इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 5 साल तक लगभग लगभग 2.5 करोड़, लगभग लगभग आप 1.5 करोड़ रुपए पे भी कर रहे हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए पे आप लोन ले सकते हैं, जो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका इंटरेस्ट भी आप एज ए एक्सपेंसेस बता सकते हैं। सो सॉल्यूशन बहुत है, आप अपना पैसा बाउंड नहीं कर रहे, आप अपना पैसा फिर से निकाल करके यूज कर रहे, राइट। और आई विल से इट विल कॉस्ट यू 0.8%, 0.8% पर मंथ इंटरेस्ट, जो बहुत सारी लोन से सस्ते हैं। मार्केट में जितनी भी लोन्स हैं उससे कई ज्यादा सस्ती हैं ये चीजें। आप पे कीजिए, इंश्योरेंस लीजिए, फ्यूचर सिक्योर कीजिए, और फिर से बिजनेस में लगाइए, और जो इंटरेस्ट भी पे करेंगे वो भी आपको एक्सपेंसेस में मिलेगा। सो ये लोन अगर 0.8% मैं करूं, तो लगभग लगभग ये आपको 0.6% कॉस्ट पड़ेगी, यानी पूरे साल का लगभग लगभग आपको 6.5% के आसपास कॉस्ट पड़ेगा ये, राइट। सो बेटर है फ्रेंड कि आप अपनी मनी को बेस्ट तरीके से मैनेज करके चले। सो द इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। जस्ट इन्वेस्ट 7,848 डेली फॉर 15 years। यू कैन इन्वेस्ट इन लमसम अमाउंट। 3 प्लान, 2 प्लान हमने इसमें यूटिलाइज किए। नवजीवन श्री जो गारंटेड है फ्रेंड्स, और जीवन उत्सव वो भी गारंटेड है, जिसका कंपाउंडिंग भी गारंटेड है। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगा, राइट। So let me connect with my mobile.
तब तक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग, जैसी डिमांड थी, विकास जी आर यू देयर? विकास जी आप यहाँ पे हैं? Yes, Bhavna Ben, I'm here. सो कैन दिस कैन दिस सेटिस्फाई योर क्लाइंट? Bhavna Ben, I'll try to share the PPT with them. या श्योर। Yep. सो लेट मी ભાવના कनेक्ट। ભાવના મેં એક ક્વેશ્ચન હતું એમાં કે એમને પહેલા हाँ। મને કીધું છે કે પહેલા સીએ સાથે મીટિંગ કરજો, સીએ કમ્ફર્ટેબલ સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય પછી અમારા સાથે તમે આવજો. हम्म। ओके, नॉट एन इशू। તમે સીએ સાથે भी आज एक कॉन्सेप्ट, ये जो चीजें मैंने बताई ना, क्या क्या ऑब्जेक्शन है, अगर वो आपने पूरा एक्सप्लेन किया तो आप सीए के साथ भी હા, मीटिंग कर सकते हो। ઓકે ઓકે. जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट विथ माय मोबाइल। Recording in सो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है, आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट ऑल इन वन या जो भी आप यूज करते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पार्शियल विड्रॉल वगैरह नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सी इनकम देख लीजिएगा आपके सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट होती है या नहीं। तो यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन में हम जा रहे हैं, एंड प्लान प्रेजेंटेशन में एड न्यू प्लान हमने किया। एड न्यू प्लान में, ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट प्लान हमने 912 नवजीवन श्री लिया है। ठीक है, नाम यहाँ पे दे देती हूँ मैं, सोवरेन 50। ओके, क्लाइंट की एज मान लो इन्होंने जो ली है 34 ईयर ली है। ठीक है, मैं 30 ईयर ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे 20 ईयर पॉलिसी टर्म मैंने रखा है, 15 ईयर पीपीटी रखा है, 10 टाइम्स इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, 1,60,000, 1,60,60,00,000 रुपीज यहाँ पे सम एश्योर्ड हमने लिया है। ठीक है, मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में सेटल की है 10 ईयर्स के, 10 ईयर्स इंस्टॉलमेंट लिए हैं। ठीक है, सो यू कैन सी 50,66,000 अप्रोक्स रिटर्न आ रहे हैं। ओके, एड प्लान किया मैंने। सेकंड प्लान हमने 771 लिया। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिए, इसको मैं फिर से एडिट कर रही हूँ, कि एडीडीबी आप नहीं लेना है आपको। एडीडीबी आपको इस प्लान में नहीं लेना है, राइट? 20 साल का टर्म, 15 साल की पीपीटी, एडीडीबी आपको इसमें नहीं लेना है, क्योंकि मैक्सिमम डिसेबिलिटी कवर आप किसी भी क्लाइंट को 1 CR तक का ही दे सकते हो, तो वो आपको लेना है जीवन उत्सव प्लान में, राइट? तो और प्रीमियम कम हो गया। नेक्स्ट प्लान हमने 771 जीवन उत्सव प्लान लिया। ठीक है, जीवन उत्सव प्लान में 15 ईयर पीपीटी ली है मैंने, और 2,40,00,000 रुपीज सम एश्योर्ड लिया है। ठीक है, फ्लेक्सी बेनिफिट लिया है, एडीडीबी मैक्सिमम 1 करोड़ तक आएगा। ओके, यूज फ्लेक्सी बेनिफिट किया है। अब ये अमाउंट जो है पॉलिसी के 31st ईयर से है ना, तो यहाँ पे 30 साल का क्लाइंट है, 60 ईयर की एज से अपने विड्रॉ, क्यों? क्योंकि 10 साल तो आपके पास पैसा आने वाला है, किसका? किसका आने वाला है? नवजीवन श्री का, राइट? सेटलमेंट किया है हमने। ओके, तो यहाँ पे Yes. 50 लाख रुपीज हम यहाँ विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ऐड करते हैं, सबमिट करते हैं, ऐड प्लान किया, शो रिपोर्ट किया, और ये हमारा पीडीएफ रेडी है। विकास जी 34 का मैं आपको भेज दूंगी, मैंने वो भी बना रखा है। सो यू कैन सी। ओके, 4 करोड़ 10 लाख कवर, 5 करोड़ 10 लाख एक्सीडेंटल कवर, ईयरली प्रीमियम 28,39,000। ओके, 50 लाख लाइफ टाइम रिटर्न आ रहे हैं,
और लिक्विडिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 करोड़ 20 लाख 10वें साल है, ओके। देन 20वें साल अगर आप देखो, 30 50 साल यहाँ पे 20वें साल आप अगर लिक्विडिटी देख रहे हैं, ठीक है, तो 4 करोड़ 27 लाख है। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सारी लिक्विडिटी दिखाई देगी, ओके। और इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन जो है बनेगा, राइट। देखिए अमूमन क्या होता है कि अपने एलआईसी के बाकी के प्लान्स देते हैं तो उसमें एसवी ज्यादा आता है, ड्यू टू इसमें हमने नवजीवन श्री ऐड किया है, तो सिर्फ नवजीवन श्री का पार्ट भी अगर आप सरेंडर करवाएंगे, राइट, तो क्लाइंट को क्या बोलना है, क्लाइंट को ये बोलना है आपको पहले 10 साल की इनकम भूलनी पड़ेगी। आपको पहले 10 साल की इनकम यानी जो 21st से 30th आ रही है वो रिड्यूस हो जाएगी, बाकी उत्सव कंटिन्यू करते हैं, राइट, जीवन उत्सव कंटिन्यू करते हैं, तो आगे के 50 लाख तो फिक्स है, आगे के 50 लाख लाइफ टाइम फिक्स है, राइट। सो ये पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया है, राइट। इन्होंने मुझसे मांगा था एज 34 के लिए, तो 34 वाली एज का भी मैं यहाँ पे शेयर कर ही देती हूँ, शो रिपोर्ट करके। ये फायदा है, पता है क्यों? विकास जी ने फाइनेंशियल डॉक्टर एनरोल किया है, और फाइनेंशियल डॉक्टर में मैंने आपको बोला था कि मैं व्हाट्सएप सपोर्ट दूंगी, पर्सनल कंसल्टेशन दूंगी, ठीक है, अप टू अ लिमिट, ठीक है, साल में 4 अप टू अ लिमिट आई विल प्रोवाइड, दैट्स वाई उनको पर्सनल सॉल्यूशन मिला है। सो ये भी मैंने शेयर कर दिया है आप सभी को। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज द कैलकुलेशन, और ऑब्जेक्शंस भी हमने सारे यहाँ पे हैंडल कर लिए हैं मोस्टली, ठीक है। और उसके बाद बीमा परिवार आता है, ठीक है, यानी किस एज के लिए दे सकते हो बीमा परिवार, तो नहीं, मेडिकल तो आएगा ही आएगा। नवजीवन श्री 30 दिन से लेकर के 57 ईयर एज को 20 साल का टर्म दे सकते हैं। जीवन उत्सव 30 दिन से लेकर के 60 ईयर के पर्सन को आप दे सकते हो, राइट। अगेन अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं इसमें 3 4 लाख प्रीमियम और कम करो, तो आप क्या करेंगे? फिर आप इसमें जीवन लाभ को यूज कीजिए, राइट। मैंने जीवन लाभ इसको इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि एक तो अगर क्लाइंट को एसवी लेना है तो वो एसवी कम मिलेगा, ठीक है, लोन ले लेगा तो इट्स बेटर। वैसे ऐसे क्लाइंट्स को नीड नहीं पड़ती है, बट फिर भी तो जीवन लाभ 21 की पॉलिसी टर्म, ठीक है, सॉरी 25 की पॉलिसी टर्म ले लीजिए, और 16 ईयर पीपीटी रखिए, 16 ईयर पीपीटी के साथ जीवन उत्सव दीजिए। कल इस पे बात करें, कल ये ऑप्शन लेके आते हैं थोड़ा सा प्रीमियम रिड्यूस करके, राइट। बट अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को भी आप हैंडल कर सकते हो, मुश्किल नहीं है दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके डायरेक्टर्स भी एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं एज अ डेप्ट फंड समझ करके, डेप्ट फंड प्लस कवरेज, राइट, और प्लस जो मैंने लोन वाला फंडा बताया वही लोन फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाती है फ्रेंड्स, और इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस हो जाता है, तो कवर भी आ गया, लेकिन प्रोटेक्शन भी आ गया, फंड भी सिक्योर हो गया, राइट। बट हम लोग छोटा छोटा, हम छोटे में इंटरेस्टेड हैं, हम बड़ी सोच में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। सो कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आपको अपना पूरा का पूरा नॉलेज है तो, राइट। सो ये बीमा परिवार कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं एमडीआरटी, जस्ट 2 पॉलिसी, 2 कॉन्सेप्ट आपको एमडीआरटी बना सकते हैं, 6 कॉन्सेप्ट आपको एम सीओटी बना सकते हैं, 12 कॉन्सेप्ट आपको टीओटी बना सकते हैं। ये नए 2026 के जो क्राइटेरिया हैं उसके साथ है, राइट। इलाइट क्लब भी आप अचीव कर सकते हैं, लगभग 10 12 पॉलिसी आप करते हैं तो इलाइट E3 भी आप अचीव कर सकते हैं। गैलेक्सी क्लब आपका 3 कॉन्सेप्ट से हो सकता है, और कॉरपोरेट क्लब जो है आपका 4 कॉन्सेप्ट से हो सकता है, राइट। सो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए टेलर मेड सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू। भरोसे की मजबूत नींव एक बार के निवेश से शुरू होती है, और एक बार भरोसा करके देखिए।